किंतु एक परिवर्तन तो आया ही। भक्तिवेदांत स्वामी ने पुस्तकें लिखने का निर्णय लिया। जब एक पुस्तकालयाध्यक्ष ने उनको पुस्तकें लिखने की सलाह दी, क्योंकि पुस्तकें स्थायी निधि है, समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं को लोग एक बार पढ़कर फेंक देते हैं, तो भक्तिवेदांत स्वामी को लगा कि उस व्यक्ति के माध्यम से उनके गुरु ही ऐसा करने के लिए कह रहे हैं। उसके बाद एक भारतीय सेना अधिकारी ने भी, जिसे बैक टू गॉडहेड पसंद था, वही बात सुझाई। दोनों घटनाओं में भक्तिवेदांत स्वामी ने इस सुझाव को अपने गुरु का संदेश समझा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा प्रामाणिक वैष्णव शास्त्र होने के कारण भक्तिवेदांत स्वामी ने श्रीमद् भागवत पर विचार किया। यह कभी भगवद गीता क्रमांक ढंग से प्रस्तुत समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, लेकिन श्रीमद् भागवत अत्यंत विशद है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज तथा भक्तिवेदांत ठाकुर महाराज दोनों ने ही भगवान पर बांग्ला टीकाएं लिखी थी। वस्तुत अधिकांश पूर्ववर्ती वैष्णव आचार्य निष्कलंक वैदिक शास्त्र श्रीमद् भागवत पर टीकाएं लिख चुके थे। इस ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद तथा इसकी टीका हो तो शायद यह किसी समय समग्र विश्व का हृदय परिवर्तन कर दे। और यदि भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद कुछ ही पुस्तकें प्रकाशित कर सके तो उनके प्रचार कार्य में वृद्धि होगी। तब वे विश्वासपूर्वक विदेश जा सकते हैं और वहाँ वे खाली हाथ नहीं दिखेंगे। भक्तिवेदांत स्वामी इस नवीन उद्देश्य से दिल्ली वापस आ गए। चांदनी चौक पुरानी दिल्ली उस समय कागज तथा छपाई का मुख्य केंद्र था। अतएव भक्तिवेदांत स्वामी ने सोचा कि यह अच्छा होगा कि वे अपनी पुस्तकों के प्रकाशन के विषय में नियमित बातचीत करने के लिए वहीं रहे। एक पुराने मुद्रण संपर्क से वे एक मंदिर के मालिक से मिले, जिनसे उन्हें चांदनी चौक के निकट अपने राधा कृष्ण मंदिर में रहने के लिए एक कमरा मुफ्त में दे दिया। यहाँ मोहल्ला छिपीवाड़ा कहलाता था, जो अत्यंत सघन था और उसमें हिंदू मुसलमानों का मिली जुली आबादी थी। अब भक्तिवेदांत स्वामी वृंदावन या दिल्ली में कहीं भी काम कर सकते थे। नए उत्साह के साथ उन्होंने कुछ अनुदान प्राप्त किया और बैक टू गॉडहेड पूर्ण छापने लगे। साथ ही श्रीमद् भागवत का अनुवाद तथा टीका लिखना भी उन्होंने आरंभ कर दिया। उन्होंने अपने द्वारा प्रस्तावित परियोजना के आकार के विषय में विचार किया। भागवत के 12 स्कंदों में कुल 18,000 श्लोक हैं, जो उन्होंने सोचा कम से कम 7 स्कंदों में सहायक होंगे। उन्होंने सोचा कि वे इसी 5 से 7 वर्ष में पूर्ण कर सकेंगे। उन्होंने लिखा, यदि भगवान ने मेरा शरीर स्वस्थ रखा तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की इच्छा पूर्वक के लिए मैं इस कार्य को पूरा कर सकता हूँ। भक्तिवेदांत स्वामी द्वारा संन्यास ग्रहण करना, श्रीमद् भागवत के अनुवाद तथा प्रकाशन का विचार तथा पश्चिम में जाकर प्रचार करने की उनकी इच्छा, ये सब परस्पर संबंध थे। उपदेश कार्य के लिए उनके पास पुस्तकें होनी ही चाहिए, और विशेषकर यदि उन्हें पश्चिम जाना होगा। यद्यपि पश्चिम में लाखों पुस्तकें हैं, किंतु इसके समान एक भी पुस्तक नहीं है जो मनुष्य के जीवन के आध्यात्मिक शून्य को भर सके। वे केवल
लिखेंगे ही नहीं वरन वे पुस्तकें अपने साथ पश्चिम ले जाएंगे, लोगों को उन्हें भेंट करेंगे और उनके द्वारा तथा प्रत्यक्ष रूप में स्वयं भी शिक्षा देने की ईश्वर का शुद्ध प्रेम किस तरह विकसित किया जाए। यद्यपि भक्तिवेदांत स्वामी अंग्रेजी धर्म प्रचारक के रूप में विख्यात थे, तथापि उन्हें स्वयं पता था कि विदेशी भाषा में प्रस्तुत करने में अनेक तकनीकी त्रुटियां हैं और उनके पास ऐसा कोई संपादक नहीं था जो उन्हें ठीक कर सके। लेकिन ऐसी तकनीकी त्रुटियों उन्हें श्रीमद्भागवत के प्रकाशन से रोक नहीं सकती। यह तो एक नितांत आवश्यकता थी। उन्होंने लिखा, जब घर में आग लग जाती है तो घर में रहने वाले अपने पड़ोसियों के पास सहायता के लिए जाते हैं, चाहे वे विदेशी क्यों न हो, और समुचित भाषा के न होते हुए भी अग्निपीड़ित लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और पड़ोसी उनकी आवश्यकता को समझ लेते हैं, भले ही वे विचार उपयुक्त भाषा में व्यक्त नहीं होते। आज के समस्त प्रभूषित वातावरण में श्रीमद्भागवत के इस दिव्य संदेश को प्रसारित करने के लिए ऐसी ही सहयोग भाषण की आवश्यकता है। भक्तिवेदांत स्वामी श्रीमद्भागवत के उचित श्रील व्यासदेव के प्रति परम आदर व्यक्त करते हुए श्रीमद्भागवत को यथारूप प्रस्तुत कर रहे थे, और यही भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का मौलिक गुण था। निश्चित रूप से वे अपनी अनुभूतियाँ जोड़ते जा रहे थे, लेकिन पूर्ववर्ती आचार्यों को नीचा दिखाने के उद्देश्य से नहीं, परंपरा के अनुसार विषय को प्रस्तुत करने की अत्यंत आवश्यकता का ध्यान रखते हुए भक्तिवेदांत स्वामी किसी त्रुटिमय तथा खंडित शास्त्रीयता के शिकार नहीं हुए। वे जानते थे कि गुरु परंपरा का पालन किए बिना भागवत के तात्पर्यों का कोई मूल्य नहीं होगा। वे चिपीवाड़ा मंदिर के अपने कमरों में दिन रात छत पर तार से लटकते धीमे बल्ब के नीचे अपनी टोकी पर टंकन कार्य करते रहते। वे फर्श पर एक पतली चटाई पर बैठते और टाइपराइटर को अपने समक्ष एक संदूक के ऊपर रख लेते। इस तरह पुष्ट एकत्र होते रहते, जिन्हें वे ठीक तरह करने के लिए पत्थर के नीचे दबाते जाते। भोजन तथा नींद तो केवल प्रासंगिक थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि श्रीमद्भागवत गुमराह सभ्यता के एक क्रांति ला सकेगी। अतएव उन्होंने हर शब्द के अनुवाद को और प्रत्येक तात्पर्य को अत्यंत सावधानी तथा तल्लीनता के साथ लिखा, लेकिन इस कार्य को जितना जल्दी हो सके पूरा करना था। भक्तिवेदांत स्वामी अपने वृंदावन के आवास को छोड़कर राधा गोविंद मंदिर चले गए। अब वे अपने कमरे से बाहर गए बिना ही बाहर देख सकते और वेदी तथा उस पर स्थित काले संगमरमर के 4 फुट ऊंचे वृंदावन चक्र के अर्चा विग्रह का दर्शन कर सकते थे, जिसकी सैकड़ों वर्ष पूर्व कृष्णदास कविराज पूजा किया करते थे। यह आवाज़ वंशी गोपाल जी मंदिर के कमरे से श्रेष्ठ था, क्योंकि अब वे जीव गोस्वामी के मंदिर में रह रहे थे, जहाँ रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी तथा जीव गोस्वामी एकत्र हुए थे और उन्होंने प्रसाद ग्रहण
कीर्तन किया था और भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु के विषय में बातें की थी। श्रीमद् भागवत पर कार्य करने के लिए यह सर्वोत्तम स्थान था। राधा दामोदर मंदिर में रहते हुए भक्तिवेदांत स्वामी अपना भोजन स्वयं पकाते थे और जब प्रसाद ग्रहण करने बैठते तो जाली से रूप गोस्वामी की समाधि का दर्शन कर सकते थे। रूप गोस्वामी की उपस्थिति का अनुभव करते हुए उन्हें अपने गुरु के समर्पित अपने प्रचार आंदोलन का स्मरण हो आता। भक्तिवेदांत स्वामी के गुरु तथा परंपरा के अन्य पूर्ववर्ती आचार्यों ने चाहा था कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व में फैले। रूप गोस्वामी की समाधि के सम्मुख बैठकर भक्तिवेदांत स्वामी नित्य ही प्रेरणा प्राप्त करते और अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते। उनसे जो अंतरंग निर्देश उन्हें प्राप्त हुआ वह एक परम आदेश था जिसे न तो कोई सरकार, न प्रशासन, न कोई अन्य हिला सकता है या घटा सकता है। रूप गोस्वामी की इच्छा थी कि वे पश्चिमी देशों में जाए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की चाहते थे कि वे पश्चिमी देशों में जाए और कृष्ण ने ऐसा व्यवस्था कर रखी थी कि वे उन सबका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए राधा दामोदर मंदिर में जाए। राधा दामोदर मंदिर में उन्होंने अनुभव किया कि वे भगवान के नित्य धाम में प्रवेश कर चुके हैं जिसे केवल भगवान के शुद्ध भक्त ही जाते हैं। या कभी वे उस स्थान पर अपने कार्यकलापों में उन्हें अपने निकट सानिध्य में आने दे रहे थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि वे आदेश दे रहे हैं कि राधा दामोदर मंदिर तथा वृंदावन को छोड़ दो और आचार्यों के संदेश को विश्व के विस्मरणशील भागों में फैलाओ। लेखन कार्य तो केवल आधी मंजिली थी, अन्य आधी तो प्रशासन थी। भागवत के 7 खंडों की श्रृंखला को छापने में प्रकाशकों को तनिक भी रुचि नहीं थी, लेकिन भक्तिवेदांत स्वामी इससे कम के लिए तैयार न थे। अतएव उन्हें लगा कि अपनी पुस्तकें छापने के लिए उन्हें अनुदान लेना पड़ेगा और उन्हें अपने खर्च से छापना होगा। एक प्रकाशक ने भक्तिवेदांत स्वामी को सलाह दी कि वे गोरखपुर जाकर अपनी पांडुलिपि श्री हनुमान प्रसाद पोहदार को दिलाए, जो सुप्रसिद्ध धार्मिक प्रकाशन थे। भक्तिवेदांत स्वामी ने 500 मील की यात्रा की और श्रीमद् भागवत के प्रथम खंड को छापने के लिए 4000 रुपये का अनुदान प्राप्त किया। भक्तिवेदांत स्वामी स्वयं प्रूफ पढ़ते, संशोधन करते और जब पहला खंड छप रहा था तो वे अभी उसके अंतिम अध्यायों को लिख रहे थे। जब पुस्तक के प्रूफ ओके प्रेस में तैयार होते तो वे उन्हें वहां से उठाकर टिपीवाड़ा के अपने कमरों में ले आते, उनका संशोधन करते और फिर उन्हें लौटाते। 1962 में वे अपने कमरों से मुद्रक के यहाँ और वहाँ से अपने कमरे तक नित्य जाते आते रहे। उनका पड़ोस एक व्यापारिक मंडी तथा आवास घरों का मिश्रण था, जिसकी संकटमय गली में बच्चे खेलते कूदते रहते। भद्र लगने वाले किंतु हर संकलयुक्त व्यक्ति के रूप में भक्तिवेदांत स्वामी ऐसे वातावरण में नित्य पैदल आते जाते रहते। जब वे घरों, खपरेल बेचने वालों, अनाज विक्रेताओं
मिठाई की दुकानों तथा मुद्रकों के बीच से होकर आगे बढ़ते तो उनके ऊपर बिजली के तार, कबूतर तथा घरों के बरामदों से सुखाने के लिए डाले हुए कपड़े लटकते होते। अंत में वे एक छोटी सी मस्जिद को पार करके ओके प्रेस पहुंचते। वे वहां संशोधित प्रूफ देने के लिए एक उत्सुकता से छपाई देखने के लिए आते। जब छपाई पूरी हो जाती तो भक्तिवेदांत स्वामी अपनी पुस्तकें बेचने के लिए उसी तरह बाहर जाते थे जिस तरह वे बैक टू गॉड पत्रिका के लिए करते थे। उन्हें शीघ्र ही अपनी पुस्तक पर श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार तथा प्रसिद्ध हिंदू दार्शनिक डॉक्टर राधाकृष्ण से अनुकूल समीक्षाएं प्राप्त हो गई। प्रतिष्ठित पत्रिका अड्यार लाइब्रेरी बुलेटिन ने पूरी समीक्षा छापी जिसमें विषय पर संपादक के विशद तथा गंभीर अध्ययन का उल्लेख था। उनके विद्वान गुरुभाइयों ने भी प्रशंसायुक्त समीक्षाएं लिखी। उन्होंने अमेरिकी दूतावास से लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के माध्यम में अमेरिकी में वितरित किए जाने के लिए 18 प्रतियों का ऑर्डर भी प्राप्त कर लिया। पहले तो संस्थाओं में पुस्तक की बिक्री तेजी से हुई लेकिन बाद में मंद पड़ गई। भक्तिवेदांत स्वामी एकमात्र एजेंट के रूप में केवल कुछ प्रतियां बेचने के पीछे प्रतिदिन घंटे समय लगाया करते। अगले खंड के लिए धन संग्रह करने की पूरी जिम्मेदारी भी उन्हीं पर थी। इसी बीच वे अनुवाद करते और तात्पर्य लिखते रहे लेकिन जिस मंद गति से बिक्री चल रही थी उससे तो वे अपने जीवन भर में यह कार्य पूरा नहीं कर सकते थे। भक्तिवेदांत स्वामी ने इसकी प्रतियां प्रमुख राजनीतिज्ञों के पास भेजी और उन्हें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री विश्वनाथ दास एवं भारत के उप राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन से अनुकूल समीक्षाएं प्राप्त हुई। उन्हें डॉक्टर हुसैन से साक्षात्कार करने का अवसर भी मिला और कुछ मास बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से भी भेंट अवसर उन्हें मिला। यह एक औपचारिक अवसर था कि जब संसद भवन के उद्यान में अपने सहायकों से घिरे प्रधानमंत्री ने एक वयोवृद्ध साधु का स्वागत किया था। अपने चश्मे के कारण विद्वान लगने वाले भक्तिवेदांत स्वामी आगे बढ़े और उन्होंने अपना तथा अपनी पुस्तक श्रीमद्भागवत का परिचय दिया जो कि उन्होंने प्रथम खंड की प्रति प्रधानमंत्री को भेंट की। त्यों ही एक फोटोग्राफर ने लेखक का तथा पुस्तक को लेकर हंसते हुए प्रधानमंत्री का चित्र खींच लिया। दूसरे दिन भक्तिवेदांत स्वामी ने प्रधानमंत्री शास्त्री जी को पत्र लिखा। उसका उत्तर उन्हें शीघ्र मिल गया जिस पर प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर थे। प्रिय स्वामी जी, पत्र के लिए बहुत धन्यवाद। मैं आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ कि आपने श्रीमद्भागवत की एक प्रति मुझे भेंट की। मैं समझता हूँ कि आप महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। यह अच्छा विचार होगा कि सरकार संस्थानों के पुस्तकालय इस पुस्तक की प्रतियां खरीदें। अनुकूल समीक्षाओं को विज्ञापन के रूप में इस्तेमाल करते हुए भक्तिवेदांत स्वामी ने
भावी दाताओं से अगले खंडों के लिए धन संग्रह करने हेतु भेंट की। अंत में जब छापने के लिए धन संग्रह हो गया और पांडुलिपि तो उनके पास थी ही, वे पूर्ण प्रकाशन जगत में प्रविष्ट हुए। कागज की खरीदारी, प्रूफ संशोधन तथा मुद्रक को समयबद्ध करना जिससे हर पुस्तक समय से तैयार हो ले, इस प्रकार अपनी लगन से उस व्यक्ति ने, जिसके पास अपना कोई धन नहीं था, किसी तरह 72 सजिल्द खंड को 2 वर्षों से कुछ अधिक समय में प्रकाशित कर दिया। जिस गति से विद्वान जगत में उनका सम्मान बढ़ रहा था, उससे भक्तिवेदांत स्वामी शीघ्र ही देशवासियों के बीच अत्यंत प्रसिद्ध व्यक्ति हो जाते। लेकिन उनकी हस्ती तो पश्चिम पर लगी थी और तृतीय कंठ के तैयार होते ही उन्हें लगा कि वे वहां जाने के लिए आखिरकार तैयार हो गए हैं। अब वे 69 वर्ष के थे अथवा उन्हें शीघ्र ही प्रस्थान करना होगा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज द्वारा कोलकाता के एक तरुण गृहस्थ को पश्चिम जाकर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने को कहे गए। 40 वर्ष से ऊपर बातें बीत गए थे। पहले तरुण अभयचरण ने इसे अब असंभव माना था, लेकिन अब पारिवारिक जिम्मेदारियां समाप्त हो चुकी थी और वे पश्चिम की यात्रा करने के लिए स्वतंत्र थे। हालांकि उनके पास एक पैसा भी न था। जब बहुत सी कठिनाइयां दूर हो गई तो यात्रा भाड़ा तथा सरकारी अनुमति की कुछ औपचारिकताएं ही आखिरी गंभीर अवरोध रह गई। तब अचानक ही 1965 में एक करके अंतिम अवरोध भी दूर हो गए। वृंदावन में भक्तिवेदांत स्वामी मथुरा के एक व्यापारी अग्रवाल महोदय से मिले थे और बाद में उन्होंने उनसे कहा कि जैसा कि वे अन्यों से भी कहते रहते थे कि वे पश्चिम जाना चाहते हैं, यह भी अग्रवाल महोदय का भक्तिवेदांत स्वामी से परिचय कुछ ही मिनटों का था। लेकिन उन्होंने अपने आप से कहा कि मैं अपने पुत्र गोपाल को लिखकर, जो पेंसिल्वेनिया में इंजीनियर है, स्पॉन्सरशिप जमानत का फॉर्म मंगवा सकता हूँ और उनके लिए एक स्पॉन्सर जामीन दिलवा सकता हूँ। जब अग्रवाल महोदय ने इस तरह कहा तो भक्तिवेदांत स्वामी ने उन्हें ऐसा करने के लिए विनती की। भक्तिवेदांत स्वामी दिल्ली लौट आए और पहले की तरह पुस्तक विक्री के पूर्ववत साधनों का अनुसरण करते हुए अवसर की ताक में रहने लगे। एक दिन अचानक विदेश मंत्रालय ने उनसे संपर्क किया और बताया कि अमेरिकी की यात्रा के लिए उनका अनापत्ति प्रमाण पत्र नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तैयार है। चूँकि उन्होंने देश से बाहर जाने के लिए कोई अनौपचारिक कदम नहीं उठाए थे, अतएव उसके विषय में उन्हें मंत्रालय से पूछताछ करनी पड़ी। उन्होंने पेंसिल्वेनिया में स्थित गोपाल अग्रवाल द्वारा हस्ताक्षरित संविधि घोषणा पत्र दिखलाया गया, जिसमें उन्होंने सौहार्द पूर्वक घोषित किया था कि वे भक्तिवेदांत स्वामी के अमेरिका में
प्रवास काल का सारा खर्च वहन करेंगे। अब भक्तिवेदांत स्वामी के पास एक जामीन पपम पर था, लेकिन उन्हें अब भी पासपोर्ट, वीज़ा, पी फॉर्म तथा यात्रा भाषा चाहिए थी। पासपोर्ट तो सरल था। अब भक्तिवेदांत स्वामी पासपोर्ट तथा स्पॉन्सरशिप जमानत के कागजात लेकर बम्बई गए। पुस्तकें बेचने अथवा छपाई के लिए पैसा इकट्ठा करने नहीं, अपितु अमेरिका जाने के लिए सहायता की खोज करने वे सिंधिया तीक्षित लाइन की अध्यक्षा सुमति मोरारजी के पास गए, जिन्होंने श्रीमद् भागवत का द्वितीय खंड छापने के लिए प्रचुर राशि दान में दी थी। उन्होंने अपना जमानती पत्र उनके सचिव श्री चोकसी को दिखलाया। वह अत्यंत प्रभावित हुआ और उनकी ओर से श्रीमती सुमति मोरारजी के पास गया। उसने उनसे कहा, वृंदावन वाले स्वामी जी फिर आए हैं। उन्होंने आपके अनुदान से अपनी पुस्तक छापी है। उनके पास एक ज़मीन है और वे अमेरिका जाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप उन्हें सिंधिया जहाज से भेज दें। श्रीमती मोरारजी ने यह कह कर न कर दी कि स्वामी जी संयुक्त राज्य जाने के लिए और वहाँ कुछ कर पाने के लिए अत्यंत वृद्ध है। श्री चोकसी ने आकर उन्हें श्रीमती मोरारजी की बात बताई, लेकिन भक्तिवेदांत ने उन बातों को अस्वीकृति भाव से सुना। वे चाह रही थी कि स्वामी जी भारत में रहकर श्रीमद् भागवत पूरा करें। उनका तर्क था, अमेरिका जाने की क्या आवश्यकता, यहीं रहकर कार्य पूरा करें। लेकिन भक्तिवेदांत स्वामी जाने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने श्री चोकसी से कहा कि वे श्रीमती मोरारजी को विश्वास दिलाए, यहाँ तक कि उन्हें जो कुछ कहना था वह भी सिखा दिया। मैं इन महानुभाव को अमेरिका जाने के लिए और वहाँ पहुंचकर लोगों को भगवान कृष्ण के संदेश का उपदेश देने के लिए अत्यंत उत्सुक देख रहा हूँ। लेकिन जब श्री चोकसी ने जाकर श्रीमती मोरारजी से यह कहा तो उन्होंने फिर इनकार कर दिया और वे बोली कि स्वामी जी स्वस्थ नहीं हैं, साथ ही अमेरिका के लोगों में सहयोग की इतनी भावना भी नहीं है और संभव है वे उनके उपदेशों को न भी सुने। श्री चोकसी की निष्प्रभावात्मकता से क्षुब्ध होकर स्वामी जी ने स्वयं भेंट करने की बात कही। भेंट करने की मजबूरी मिल गई और भूरे केश वाले किंतु दृढ़ संकल्प वाले भक्तिवेदांत स्वामी ने जोरदार आग्रह किया, कृपया मुझे एक टिकट की स्वीकृति दे। सुमति मोरारजी को चिंता हुई, स्वामी जी आप इतने वृद्ध हैं, आप यह जिम्मेदारी ले रहे हैं, क्या आप इसे उचित समझते हैं? नहीं। उन्होंने अपना हाथ उठाते हुए उन्हें पूर्ण आश्वस्त किया, मानो वे संदेहशील पुत्री को फिर से विश्वास दिला रहे हो। यह सब ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेरे सचिव क्या सोचते हैं? वे कहते हैं कि स्वामी जी वहाँ मर जाएंगे। भक्तिवेदांत स्वामी ने मुंह बनाया, मानो इस मूर्खतापूर्ण अफवाह को निरर्थक कर रहे हो। उन्होंने फिर आग्रह किया कि वे उन्हें टिकट दे दे। श्रीमती सुमति ने कहा, अच्छा आप अपना पी फॉर्म
प्राप्त करें और मैं आपको अपने जहाज से भेजने का प्रबंध कर दूंगी। भक्तिवेदांत खूब मुस्कुराए और हक्के बक्के तथा निराशावादी क्लर्कों के बीच से होते हुए प्रसन्नतापूर्वक उनके कार्यालय से बाहर चले आए। श्रीमती मोरारजी के आदेशानुसार सविच ने अंतिम प्रबंध पूरे कर दिए। चूँकि भक्तिवेदांत स्वामी के पास गर्म कपड़े नहीं थे, अतएव श्री चोकसी उन्हें एक ऊनी जैकेट तथा अन्य कपड़े खरीदने के लिए साथ ले गए। भक्तिवेदांत स्वामी के अनुरोध पर श्री चोकसी ने एक छोटे से पेम्फलेट पुस्तिका की 500 प्रतियां छपवा दी, जिसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा लिखित 8 श्लोक थे और श्रीमद् भागवत का एक विज्ञापन था। श्रीमती मोरारजी ने उनके लिए अपने जहाज जलदूत में, जो कोलकाता से 13 अगस्त को छूट रहा था, एक स्थान आरक्षित कर दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित कर लिया कि वे ऐसे जहाज से यात्रा करेंगे जिसका कप्तान एक शाकाहारी ब्राह्मण की आवश्यकताओं को समझ सके, और उन्होंने जलदूत के कप्तान श्री अरुण पांड्या से कहा कि वे स्वामी जी के लिए अतिरिक्त तरकारियाँ तथा फल साथ ले जाए। श्री चोकसी ने स्वामी जी के साथ अंतिम 2 दिन बम्बई में प्रेस से पेम्फलेट लेने, कपड़े खरीदने तथा कोलकाता की गाड़ी पकड़वाने के लिए स्टेशन तक ले जाने में बिताए। भक्तिवेदांत स्वामी जलदूत के प्रस्थान के कुछ दिन पूर्व ही कोलकाता आ गए। यद्यपि वे कोलकाता में अपने जीवन का अधिकांश समय बिता चुके थे, लेकिन इस समय उनके ठहरने के लिए कोई स्थान न था। यह ऐसा था कि जैसा कि उन्होंने अपने वृंदावन भवन में लिखा था, है मेरे 3 पुत्र पुत्री नाती सभी, किंतु धन नहीं, अथवा हे मेरे वैभव निष्फल। यद्यपि इसी शहर में बचपन में उनका सुविधा से लालन पालन हुआ था, किंतु वे दिन सदा के लिए बीत चुके थे। वे किसी अल्प परिचित के यहाँ रुके और प्रस्थान के एक दिन पूर्व श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की समाधि के दर्शन करने के लिए निकट ही स्थित मायापुर गए। फिर वे कोलकाता लौट आए और अब वे जाने के लिए तैयार थे। उनके पास एक सूटकेस, बक्सा, एक छाता तथा कुछ सूखा धान्य था। उन्हें ज्ञात नहीं था कि अमेरिका में खाने को क्या मिलेगा। संभवतः वहाँ सिर्फ मांस ही होगा। यदि ऐसा ही होगा तो वे उबले आलू तथा साथ में रखा धान्य खाकर रहने को तैयार थे। उनका मुख्य सामान पुस्तकों से भरे कई बक्से सिंधिया कार्गो द्वारा अलग से संभाला जा रहा था। 3 खंडों के 200 सेट थे। मात्र पुस्तकों का अलग का विचार उनमें आत्मविश्वास ला देता था। जब उनके प्रस्थान का दिन आ गया तो उन्हें उस आत्मविश्वास की आवश्यकता हुई। वे अपने पुराने विगत जीवन से महत्वपूर्ण विच्छेद कर रहे थे और वे वृद्ध थे। वे अज्ञात तथा स्वागत के लिए संभवतः अनिश्चित देश
को जा रहे थे, निर्धन और अज्ञात बनकर भारत में रहना और बात थी यह तक कि इस कलयुग में जब भारत के नेता भारत की संस्कृति को त्याग कर पश्चिम का अनुकरण कर रहे थे, तब भी यह भारत ही था। यह तब भी वैदिक सभ्यता का अवशेष था। यहाँ करोड़पतियों, राज्यपालों और प्रधानमंत्री से केवल उनके द्वार पर जाकर और प्रतीक्षा करके स्वामी जी साक्षात्कार कर चुके थे। यहाँ सन्यासी का सम्मान किया जाता था, श्रीमद् भागवत का सम्मान होता था। लेकिन अमेरिका में सब कुछ भिन्न होगा। वे वहाँ कुछ भी नहीं, एक विदेशी होंगे। फिर वहाँ साधुओं की कोई परंपरा नहीं, मंदिर नहीं और मुफ्त आश्रम नहीं थे। लेकिन जब उनके मन में उन पुस्तकों अंग्रेज़ी भाषा में दिव्य ज्ञान का विचार आता तो वे उनके अपने साथ लिए जा रहे थे, तो वे आश्वस्त हो जाते। जब वे किसी से अमेरिका में मिलेंगे तो उसे एक पर्चा देंगे, श्रीमद् भागवत भारत का शांति तथा सद्भाव संदेश। 13 अगस्त का दिन था। भगवान कृष्ण के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी से कुछ दिन पूर्व पिछले कुछ वर्षों से वे जन्माष्टमी के दिन वृंदावन में रहते आए थे। अनेक वृंदावनवासी वहाँ से कहीं नहीं जाते। वे वृद्ध थे और वृंदावन में संतुष्ट थे। भक्तिवेदांत स्वामी भी चिंतित थे कि कहीं वे वृंदावन से दूर जाकर शरीर न छोड़ दें। इसलिए सारे वैष्णव साधुओं तथा विधवाओं ने वृंदावन न छोड़ने का व्रत ले रखा था। यहाँ तक कि वे मथुरा भी नहीं जाते, क्योंकि वृंदावन में मरना जीव की सिद्धि है और हिंदू परंपरा यह थी कि सन्यासी समुद्र पार न करे और स्नेच्छों के देश न जाए। लेकिन इन सबसे ऊपर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की इच्छा थी और उनकी इच्छा भगवान कृष्ण की इच्छा से अभिन्न थी। और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि हरे कृष्ण कीर्तन विश्व के हर गांव तथा नगर में पहुंचेगा। उन्होंने कोलकाता बंदरगाह के लिए एक टैक्सी की और अपने साथ अपना सामान, एक छाता तथा श्री चैतन्य चरितामृत की बांग्ला प्रति ली, जिसे वे यात्रा करते समय पढ़ना चाहते थे। वे किसी तरह जहाज में भोजन पका लेंगे, अन्यथा भूखे रहेंगे। जो भी भगवान कृष्ण चाहेंगे। उन्होंने अपनी ज़रूरी वस्तुओं की पड़ताल की। यात्री टिकट, पासपोर्ट, वीज़ा, पी फॉर्म तथा जामीन का पता, अंततः यह सब हो रहा था। जैसा कि प्रभुपाद बाद में संस्मरण सुनाया करते, मैं बड़ी मुश्किल से देश से बाहर निकला। किसी तरह कृष्ण की कृपा से मैं बाहर जा सका ताकि मैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन को विश्व भर में फैला सकूं। अन्यथा भारत में रहकर यह असंभव था। मैं भारत में इस आंदोलन को चालू करना चाहता था, लेकिन मुझे तनिक भी प्रोत्साहन नहीं मिला। एक काला छोटा सा झील 12 जहाज गोदी में लंगर डाले था और एक सीधी गोदी से जहाज के डेक तक गली थी। भारतीय व्यापारी नाविकों ने केसरिया वस्त्र धारण किए और एक
वृद्ध साधु को बड़े कुतूहल से देखा जब वे टैक्सी में बैठे अपने साथी से अंतिम शब्द कहकर हठतापूर्वक जहाज की ओर बढ़ने लगे।